गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 3:39 यहाँ पे घोस्ट व्यू के साथ आप देख रहे होंगे। सिर पे मैं इस तरह से मफलर क्यों रखती हूँ घर के अंदर, अपने नोज़ को कवर करने का सबसे इजी तरीका मुझे यही लगता है। जब भी एकदम कहीं बाहर निकलना हो जाए, इतनी सर्दी होती है, तो जब हम कैप वगैरह लेते हैं तो हम नोज़ कवर नहीं कर पाते, बट इस मफलर से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टैप को ऑन किया, बट हाथ साफ़ करने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि पानी था बहुत ठंडा, और सर्दियों में ना ठंडे पानी से हाथ साफ़ करना अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी लगती है। इसलिए मुझे जो सर्दियों में मेडिटेशन से भी ज़्यादा ज़रूर लगता है वो है गीज़र ऑन करना, क्योंकि अगर मैंने गीज़र ऑन नहीं किया तो मेरा मेडिटेशन भी नहीं होने वाला। और अभी किचन का गीज़र भी कर देते हैं ऑन, ताकि जब हाउस हेल्पर आए तो उनको भी गर्म पानी मिल सके। अपनी भलाई के साथ साथ जन भलाई भी हमें सोचनी चाहिए। हाँ, अभी ठीक है। पानी गर्म होने के बाद वैसे भी कहीं बाहर से आओ, हाथ ठंडे होना, गर्म पानी में हाथ अगर हम साफ़ कर लेते हैं तो तभी बहुत अच्छा फील होता है। तो बस एक ही ख्वाहिश है सर्दियों में कि जो भी टैप हम ओपन करें उसमें से गर्म पानी निकले भैया, और हमें कुछ नहीं चाहिए। नींद तो हमारी अपने आप खुल जाती है। अगर आपकी नहीं खुलती है तो फिर ठंडा पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी आइज़ पे ठंडे पानी को स्प्लैश कीजिए, उसके अलावा आपकी नींद खोलने का कोई इलाज नहीं है, बट मेरी हैबिट हो चुकी है, मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे टाइमर में अभी इतना टाइम बचा था मेरी नींद खुलने के लिए, लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि बॉडी में ना क्लॉक सेट हो जाती है जब आप उठने लग जाते हो। 6 आवर्स की नींद भी ज़रूरी नहीं होती, 5 आवर्स में भी कंप्लीट हो जाती है नींद आपकी। राम नाम के साथ सुबह 4:10 पे करेंगे अपनी पढ़ाई की शुरुआत। जो लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, खास करके सर्दी में, उनके लिए मेरे पास एक टिप है कि आपके जो भी गर्म कपड़े हैं, वार्म क्लॉथ्स, उनको ही पहन के सोएं अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो, और अपने पैरों में सॉक्स ज़रूर पहनें। इससे आपको सुबह उठने में दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत उठ पाएंगे, आपको सर्दी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। सुबह का सबसे पहला मील ये है दलिया। इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। ट्राई दिस वन एंड थैंक्स मी लेटर। आज यूपीएससी के 4th डे पे आई जस्ट वांट टू शेयर सम डूज एंड डोंट्स विद यू गाइस। सबसे पहला टिप, अगर आपके मन में ये आए कि हमें रात को पढ़ना चाहिए या सुबह पढ़ना चाहिए, तो माय इजी आंसर इज, वैसे तो जब आपका माइंड रेडी हो तब आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ क्योंकि फ्रेश माइंड में चीज़ें डालना ज़्यादा इजी रहता है। माय सेकंड टिप, PYQs आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, अदरवाइज हाउ वुड यू एबल टू एनालाइज विच टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट एंड विच इज़ नॉट, क्योंकि क्या करना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या नहीं करना। सबसे मेन बात, थर्ड टिप, भावनाओं में नहीं बह जाना है। किसी चीज़ में इंटरेस्ट आने लगे, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगे, उसी पे नहीं लगे रहना है।
जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इज़ वेरी ऑब्वियस। एंड जो यूपीएससी का इंटरेस्ट है उसको अपना इंटरेस्ट बनाइए, अपने खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से मत चलिए। PYQs देखिए, उसमें यूपीएससी या फिर किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, इट मे बी SSC या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक टीचिंग एग्ज़ाम, सो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उस PYQs के अकॉर्डिंग जो उस पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसको अपना इंटरेस्ट बनाना है। इवन दो आई नो देयर इज़ नो नीड टू रीड ऑल द स्टफ ऑफ NCERT, बट जस्ट शेक फॉर माई इंटरेस्ट आई एम डूइंग दिस, आई विल डिफाइंड 3 रीडिंग मेथड। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके मन में ये आए कि मैं इसके नोट्स बना लूँ, देन डोंट मेक नोट्स इन फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, just make notes after third reading. Yes, if you want to capture the essence of the book, it can be any book, read it 3 times, then make notes. Because if you make notes in first or second reading, you will lose the essence. I don't know, आपने ये एक्सपीरियंस किया है, this is what actually happened. 3 reading are sufficient enough to capture the essence. सबसे मेन, क्या नोट्स बनाना सही में ज़रूरी है? अगर हम कोई चीज़ 3-4 बार पढ़ लेंगे तो हमें वैसे ही याद हो जाएगा। नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस ब्लंडर। नोट्स आर मस्ट, नोट्स आर मस्ट, बिकॉज द मोमेंट you are reading the book or any stuff, that thing is getting registered. Next time you will open it and you will get to remember, मैंने कहीं पे पढ़ा तो था, अभी याद नहीं आ रहा। या फिर पेपर में बैठे हुए जब आप क्वेश्चन टिक कर रहे होगे, लिख रहे होगे, मेंस में, प्री में, कभी भी, तो आपको रहेगा सब धुंधला धुंधला याद, आप फिर याद करते रह जाओगे। हैज़ इट एवर हैपन टू यू? ऐसा होता है। बट अगर आप UPSC, PCS या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो PYQs देख के आपको सिलेक्ट करना है आपका पहला सब्जेक्ट। यस, मैंने स्टार्ट किया साइंस को, लेकिन साइंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कहीं नंबर आता है साइंस का। बट मैंने जब तक साइंस उठाया तब तक मैं प्रॉपर PYQs अच्छे से नहीं देख पाई थी। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैं UPSC की बात नहीं कर रही हूँ, आपको सिलेबस और PYQs सबसे पहले करने हैं। PYQs के आंसर भले ही आप फाइंड ना करें, बस उनके गो थ्रू हो जाइए कि आपको पूरे PYQs ऐसे थोड़ा बहुत माइंड में हो। जब आप रीडिंग कर रहे होंगे आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस पे कम फोकस करना है। नेक्स्ट हमारी टिप रहेगी, ये टिप रहेगी UPSC के लिए, स्टेट PCS के लिए, कि यू हैव टू लिंक एवरीथिंग विद करंट अफेयर। साइंस एंड टेक जो क्वेश्चन है, जो जैसे मैं भी साइंस पढ़ रही हूँ, ये नॉर्मली मैं गो थ्रू कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसकी 1-2 बार रीडिंग कर लूँगी और तब मैं थोड़ा सा करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूँगी, तो साइंस एंड टेक को आपको करंट अफेयर के साथ रिलेट करना है, क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं UPSC में, लेकिन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। और चाहे ज्योग्राफी हो या कुछ भी हो, आपको वो करंट से रिलेट करके ही आपको वो रीड करना है। इफ़ यू कैन ऑल डू, इफ़ यू वांट टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, देन you must read NCERTs फर्स्ट। नेक्स्ट टिप है, पढ़ते हुए भावनाओं में नहीं बह जाना है। सब्जेक्ट, टॉपिक जो आपको इंटरेस्ट आने लगे कि ये मेरा फेवरेट है, नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज मैं पर्सनल ये मानती हूँ कि वट एवर UPSC लव्स, आई विल ऑल्सो लव दैट टॉपिक, दैट सब्जेक्ट। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट या उस स्पेसिफिक टॉपिक को दूंगी।
ये एक स्पेशली मैसेज हाउसवाइफ के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, जो कुछ बनना चाहती हैं, कि मंजिल पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। काम आपके ऐसे ही चलते रहेंगे, काम कभी रुकने नहीं वाले, किसी के काम नहीं रुके हैं। एक दिन जो करोगे वही काम नेक्स्ट डे आपके सामने खड़ा होगा, उससे नेक्स्ट डे खड़ा होगा। आपको तय करना है कि आपको किस मंजिल तक जाना है। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या सपने देखे थे, आपको उनको कैसे पूरा करना है। सबकी जर्नी अलग होगी, किसी और से मोटिवेट मत होना, खुद से मोटिवेट होना। डेस्टिनेशन भले ही सेम चाहते हैं लोग, लेकिन जर्नी किसी की सेम नहीं होती। अगर आप खुद से मोटिवेट होंगे तो आपके रास्ते में जो भी मुश्किलें आएंगी आप उनको पार कर जाएंगे। इसलिए खुद से मोटिवेट होना, सेल्फ मोटिवेशन इज़